नगर निगम चुनाव से पहले की सामान्य सदन की आज आखिरी बैठक थी। महापौर संयुक्ता भाटिया, नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में हुई सदन की बैठक में काफी गहमा-गहमी दिखाई दी। सभी दलों के पार्षदों ने एक स्वर में सफाई कर्मियों की संख्या कम होने का मामला उठाया। देखिए नगर निगम सदन से ये खास रिपोर्ट। नगर निगम चुनाव से पहले का ये लखनऊ नगर निगम का आखिरी सामान्य सदन है। आज काफी गहमा गहमी की उम्मीद है। पार्षदों ने आज अपने मुखिया को घेरने का पूरा मन बना लिया है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर आज नगर निगम के सभी दलों के पार्षद अपने मुखिया को घेरने जा रहे हैं। सबसे पहला जो उनका जो मुद्दा है वो GIS सर्वे है, जिसकी गड़बड़ी को लेकर पार्षद बहुत नाराज हैं। छोटे भवनों का जो किराया है उसको बढ़ा दिया गया है, कई गुना बढ़ा दिया गया है, जिसको लेके पार्षद काफ़ी परेशान है। डेंगू चिकनगुनिया शहर में फैल रहा है, उसकी स्थिति बहुत ख़राब है। उनके वार्डों में फॉगिंग नहीं हो रही है, एंटी लार्वा का छिड़काव नहीं हो रहा है, मच्छरों की रोकथाम नहीं हो रही है। इसको लेकर भी पार्षद बहुत परेशान हैं और उन पार्षदों ने आज नगर निगम का जो ये सामान्य सदन है उसमें अपने जो मुखिया हैं उनको घेरने के लिए पूरी तरह से रणनीति बना ली है। एक बहुत प्रमुख मुद्दा है, शहर में जो कूड़ा है वो नहीं उठ रहा है, जिसके लिए उन लोगों का साफ आरोप है कि इको ग्रीन पर प्रशासन पूरी तरह से मेहरबान है, वो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। इको ग्रीन काम नहीं कर रही है जबकि उसका भुगतान होता जा रहा है। एक बहुत बड़ा मुद्दा EESL जो लाइट लगाने वाली कंपनी है उसके ऊपर भी है कि शहर में लाइट जल नहीं रही है। EESL जो कंपनी है उसके लोग ये कह रहे हैं कि हमें भुगतान नहीं हो रहा है और पार्षद कह रहे हैं हमारे क्षेत्र पर लाइट नहीं जल रही है। एक और बहुत बड़ा मुद्दा ये भी है कि ठेकेदारों का भुगतान नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से वो पार्षद कोटे का जो काम है वो नहीं कर रहे हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर आज नगर निगम में बहुत गहमा-गहमी होने वाली है। नगर निगम चुनाव से पहले यह सदन की आखिरी मीटिंग थी, जो कि हंगामे की भेंट चढ़ी। एक ही स्वर में सभी पार्षदों ने सफाई कर्मियों की संख्या कम किए जाने का मुद्दा उठाया। सभी पार्षदों ने एक स्वर में कहा कि संख्या कम हो गई है, जिसकी वजह से पूरी सफाई नहीं हो पा रही है। कांग्रेसी नेता ममता चौधरी ने फॉगिंग एवं एंटी लार्वा का छिड़काव प्रॉपर न होने का मामला भी उठाया। सैयद यावर हुसैन रेशू ने भी गड्ढा मुक्त सड़कें न होने का मामला उठाया। त्रिवेणी नगर के पार्षद मुन्ना मिश्रा ने मार्ग प्रकाश व्यवस्था में कार्य कर रही कर्मचारियों की संस्था के लोगों का 5 महीने से वेतन नहीं मिला, जिसका मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाया। वहीं सफाई संख्या कम होने का जवाब देते हुए अपर आयुक्त अभय पांडे ने कहा कि ऑडिट के अनुसार अभी भी संख्या सफाई कर्मी की अधिक है। नगर निगम के हंगामे के बीच कांग्रेस की तेज तर्रार पार्षद ममता चौधरी ने सूचना इंडिया के राज्य संवाददाता मनीष मिश्रा से बात की। उन्होंने कहा डेंगू के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, फॉगिंग नहीं हो रही है, एंटी लार्वा का छिड़काव नहीं हो रहा है, कोई अधिकारी उनकी सुनवाई नहीं कर रहा है, अधिकारी अपने कार्यालय में भी नहीं मिल रहे हैं, अधिकारियों के द्वारा किसी भी कार्यशैली का सही तरीके से निर्वहन नहीं किया जा रहा है। ममता चौधरी ने कहा अगर फॉगिंग और एंटी लार्वा का छिड़काव प्रॉपर तरीके से शहर लखनऊ में हो रहा होता तो लखनऊ डेंगू के मामले इतने क्यों बढ़ रहे हैं। ममता चौधरी ने आरोप लगाया कि अगर यह फॉगिंग और एंटी लार्वा VIP क्षेत्रों पर चल रही है तो वहां केस नहीं बढ़ रहे होंगे। ममता चौधरी ने आरोप लगाया कि 8200 सफाई कर्मी जो कार्यदायी संस्था के लखनऊ में है वह संख्या कम है, जबकि अपर आयुक्त अभय पांडे ने साफ तौर से कहा है कि हमारा जो ऑडिट कह रहा है उस ऑडिट के अनुसार सफाई कर्मी अभी भी कुछ ज्यादा हैं। लखनऊ नगर निगम का सदन इस समय गर्म मूड में आ गया है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस की पार्षद ममता चौधरी जी हैं, जो कि अभी बहुत पुरजोर तरीके से अपने मुद्दे उठा रही थी। जी ममता जी, ये बताइए क्या आपके प्रमुख मुद्दे रहे आज? देखिए आज के हम लोगों के प्रमुख हमारे पूरे पार्षद गणों के प्रमुख मुद्दे ये हैं कि लगातार विगत इतने समय से हम लोग कह रहे हैं सफाई व्यवस्था को लेकर डेंगू के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, लोग बीमार पड़ रहे हैं, फॉगिंग हो नहीं रही, एंटी लार्वा छिड़काव हो नहीं रहा, कोई अधिकारी सुनवाई कर नहीं रहा, 80% टाइम कोई अधिकारी हम लोगों को यहाँ विभाग में मिलते ही नहीं हैं और किसी भी कार्यशैली को सही तरीके से निर्वहन नहीं किया जा रहा। और अगर एंटी लार्वा सुचारू रूप से हो रहा होता तो डेंगू के केसेस इतना ज़्यादा क्यों बढ़ रहे हैं?
और अगर ये सिर्फ वीआईपी एरियाज में चल रहे तो वही बढ़ नहीं रहे होंगे। बीजेपी पार्षद अनुराग मिश्रा अन्नू ने सूचना इंडिया से बात करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि स्विस इंडिया सही तरीके से कार्य नहीं कर रही है। आज उनको उनके वार्ड के लोगों ने गंदे पानी की माला पहनाई, वह वही माला लेकर आज सदन में आए हैं। उन्होंने क्या कहा सुनिए। तो अब हमारे साथ बीजेपी के पार्षद अनुराग मिश्रा अन्नू जी हैं और आज बड़ा ही एक विचित्र दृश्य सदन में देखने को मिला। एक माला लेकर आए थे, तो क्या था अन्नू जी? ये 7 मोहल्लों का पानी था जो दूषित पानी आ रहा था। सीवेज के कुछ पॉइंट डैमेज थे। लगभग 6 महीनों से हम लोग उसके लिए प्रयास कर रहे थे। महापौर जी द्वारा 2 बार निरीक्षण किया गया। बड़े पुराने लखनऊ में चौक इलाके में बड़ी काली जी मंदिर और आसपास के इलाकों में कुछ जगह सीवर लाइन डैमेज थी। उसको प्राइवेट कंपनी सीवेज ने कई बार अटेंड करने को कहा, लेकिन उसको अटेंड नहीं किया। अब वो सीवेज का पानी हमारे जल संस्थान के पाइपों को डैमेज करता हुआ हमारे घरों तक जा रहा है। और उन लोगों ने जब ये पता लगा कि ये इस महापौर जी के सत्र का आखिरी सदन है, तो उन लोगों ने माला मुझे भेंट की थी कि जो है ये अधिकारियों को पहना दीजिए। मैं भी बहुत शर्मिंदा था। मैं जहां आज तक की गर्व करता था कि सदन का मैं सदस्य हूं, लेकिन मुझे शर्मिंदगी हुई, तो इसी कारण से मैंने ये विषय उठाया। और ये मुझे अफसोस है कि इसका हम शीघ्र राहत नहीं पहुंचा पा रहे हैं, लेकिन महापौर जी ने आश्वासन दिया है कि हम उसको त्वरित इस काम को कराएंगे। तो आपके साथ जो स्वच्छ इंडिया है जो काम कर रही है वो प्रॉपर सुचारू रूप से नहीं कर रही है? नहीं, स्वच्छ इंडिया का जो काम होना चाहिए उतना प्रभाव से नहीं दिख रहा है। और उसमें कुछ अधिकारियों की भी मनोदशा उसमें ऐसी आती है कि जैसे वीआईपी इलाकों में या जहां दौरे होते हैं उन इलाकों को ज़्यादा वो ध्यान देते हैं। जहां पर घनी आबादी या पुराने इलाके हैं उन इलाकों को थोड़ा सा ये नहीं देख रहे हैं। तो ये थे अनुराग मिश्रा जी, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि स्वच्छ इंडिया को जो इतना पैसा दिया जा रहा है उसके बावजूद भी स्वच्छ इंडिया लखनऊ में बहुत अच्छा कार्य नहीं कर रही है। वहीं सूचना इंडिया से बात करते हुए सपा पार्षद दल के नेता सैयद यावर हुसैन रेशू ने कहा कि लखनऊ में डेंगू चिकनगुनिया सफाई आज प्रमुख मुद्दा है। हमने आज अपने महापौर से इन्हीं मुद्दों पर बात की है। यावर हुसैन रेशू ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत की अभियान की शुरुआत की थी, लेकिन वह अभियान हमारे शहर में सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है। उन्होंने साफ तौर से कहा कि 3000 सफाई कर्मचारी जो नगर निगम लखनऊ ने हटा दिए हैं, उसका असर लखनऊ की सफाई व्यवस्था पर पड़ रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि जिनकी मृत्यु हो गई है या जिनका रिटायरमेंट हो गया है, उसके बाद भी उनकी जगह पर लोगों को अपॉइंट नहीं किया जा रहा है। सपा पार्षद ने यह भी आरोप लगाया कि इस बार नालों की सफाई नहीं की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि इस बार सफाई कर्मी जो नालों की सफाई करते थे उसकी कटौती करी गई है, जिसकी वजह से नाले और नाली साफ नहीं हुई हैं, जिसका परिणाम इस समय हम लोग डेंगू के रूप में देख रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि शासन ने अगर लखनऊ के गड्ढा मुक्ति के लिए 5 करोड़ स्वीकृत किए हैं तो वह कम है। लखनऊ के गड्ढा मुक्ति के लिए 300 करोड़ रुपए मिलने चाहिए, तभी लखनऊ को गड्ढा मुक्त किया जा सकता है। तो अब हमारे साथ सपा नेता पार्षद यावर हुसैन रेशू जी हैं। और सर ये बताइए कि क्या आज प्रमुख मुद्दे रहे आपके? देखिए, आज मेन मुद्दा जो है लखनऊ के अंदर इस वक्त सबसे ज़्यादा गंभीर समस्या आएगी डेंगू की, मलेरिया की, चिकनगुनिया की। इस वजह से सफाई मुद्दा सबसे ज़्यादा अहम है। और सफाई मुद्दा इस वजह से सबसे ज़्यादा अभियान है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ अभियान चलाया था सफाई के लिए, लेकिन लखनऊ के अंदर वो अभियान नहीं चल पाया। इस वजह से नहीं चल पाया क्योंकि लखनऊ के अंदर 3000 सफाई कर्मचारी हटा दिए गए। जो अगर आपको स्वच्छ भारत बनाना ही है तो कर्मचारी हटाने की क्या ज़रूरत थी? उसके बाद जिनकी डेथ हो गई, जिनकी मृत्यु हो गई है, कि उनके जगह आदमी नहीं दिया जाएगा, जो इनके रिटायरमेंट हो गया उनकी जगह आदमी नहीं दिए जा रहे। तो पहले ही लखनऊ के अंदर इतने कर्मचारी कम आएंगे तो उससे सफाई कैसे हो सकती है? अच्छा, दूसरी बात ये कि नालों को, छोटे नाले जितने भी थे उनकी सफाई के अब की कार्यक्रम हुआ ही नहीं। सफाई कार्यक्रम इन्होंने पहले हर बार जो था 10 कर्मचारी दिए जाते थे 1 महीने के लिए, जो छोटी नाले साफ़ करते थे, लेकिन अब की वो आदमी दिए ही नहीं गए, जिसकी वजह से ये गंदगी फैली हैगी और डेंगू की महामारी जो हुई हैगी वो इन्हीं वजहों से हुई है कि सफाई ना होने की वजह। जब तक आदमी नहीं बढ़ाएंगे, जब तक संसाधन नहीं बढ़ाएंगे, हत्थू ठेला बेचारे कर्मचारियों के पास है नहीं, कैसे वो कर्मचारी जाता है? इको ग्रीन ने बर्बाद करके रख दिया है लखनऊ को, पूरी तरीके से बर्बाद। उन्होंने कहा था कि घर घर से हम कूड़ा लेंगे, मार्केट से कूड़ा लेंगे, हर जगह से कूड़ा लेंगे, लेकिन वो अपने कर्मचारी नहीं लगा पाए हैं। उनके लिए भी हम लोगों ने मुद्दा रखा है कि उनको भी हटाया जाए यहाँ से।
सूचना इंडिया से बात करते हुए बीजेपी के पार्षद दिलीप श्रीवास्तव ने कहा कि डेंगू के कंट्रोल रूम प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है। कंट्रोल रूम प्रभारी फोन नहीं उठा रहे हैं। सुनिए। सदन की इस गहमागहमी के बीच मैथिली शरण गुप्त वार्ड के पार्षद दिलीप श्रीवास्तव हमारे साथ हैं। तो ये बताइए, आज इतनी गहमागहमी है क्यों? आज गहमागहमी नहीं है, जनता की पीड़ा और जनता द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधियों के द्वारा उस पीड़ा को, और जो पिछले सदन में जो आदेश हुए थे, जिसका सदन ने आदेश किया था, उसकी पुष्टि के संदर्भ में चर्चा हो रही है। और इस समय लखनऊ में जिस तरह से डेंगू का प्रकोप चल रहा है, उस दृष्टि से कोई कार्य योजना, ठोस कार्य योजना का ना होना, कंट्रोल रूम के नंबर ना होना, कंट्रोल रूम के प्रभारी की जानकारी ना होना, इस सारी चीज़ों पे चर्चा हुई और वो विषय तो बात को रखा जा रहा है, कोई गहमागहमी नहीं है। और अंतिम सदन की बैठक है, लोगों में उत्साह भी है, माननीय पार्षदगणों में उत्साह है, वो अपनी बात को रख रहे हैं। वहीं बीजेपी पार्षद सुशील कुमार तिवारी ने अपने वार्ड में मालियों की कमी का मुद्दा उठाया। सुनिए और उन्होंने क्या कुछ कहा। सदन की इस गहमागहमी के बीच लाल कुआं वार्ड के पार्षद सुशील कुमार पम्मी जी भी हमारे साथ हैं। जी, ये बताइए सुशील जी, क्या लग रहा है आपको, आज सदन में इतनी गहमागहमी किन कारणों से है? चुनाव आ गया है और कई बातें जो जनता के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे थे वो पूरी नहीं हो पाई, और ये जनता हम लोग से लगातार प्रश्न करती है कि ये काम क्यों अधूरा है, सफाई क्यों नहीं हो पा रही है। तो वही हम लोग सदन में उठा रहे हैं कि जितनी जनता हमारी है संख्या के अनुसार, उसके अनुसार से सफाई कर्मचारी नहीं है। हमारे यहाँ जैसे 8-9 पार्क हैं, एक माली है, परमानेंट माली एक है, और ये 8 पार्कों को कैसे संभाल सकता है? माली कम है आपके हिसाब से? हाँ, माली कम है, कर्मचारी कम है। सफाई व्यवस्था में जो लोग हमारे यहाँ कर्मचारी खत्म हो गए हैं, उनकी जगह पे जो हम लोग कर्मचारी मांग रहे हैं वो भी नहीं दिए गए, और 25% कर्मचारियों की कटौती कर ली गई, जिससे आज डेंगू जैसी महामारी फैली हुई है, उसको भी देखते हुए इनको कर्मचारियों की संख्या बढ़ानी चाहिए। इसी को लेकर के सदन में चर्चा है, उसका हम लोग जवाब सवाल मांग रहे हैं कब तक। और जो भी हम लोग सफाई करते हैं उसके हत्थू ठेले आज तक नहीं प्राप्त हुए हैं। आज भी हम सदन में ये पूछ रहे हैं, इसकी तारीख बताइए, क्या चुनाव जब आ जाएगा उसके बाद ये हत्थू ठेले मिलेंगे? मंडला आयुक्त निकलती हैं, वो भी कहते हैं कर्मचारी कम है, लेकिन शायद पता नहीं क्यों इनके कानों में जू नहीं रेंगता। आज इसीलिए सदन में हम लोग इस चर्चा के माध्यम से इन पे दबाव बना रहे हैं कि हमारे वार्डों में कम से कम सुचारू रूप से जो हम लोग सफाई और जो डेंगू की बीमारी उसमें रोकथाम के लिए हम लोग व्यवस्था कर सकें, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं।